हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज इंटरसेक्शन से रिलेटेड थ्योरम करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सब स्पेसेस के यूनियन का देखा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो कि यूनियन का जो सब स्पेस है, जो सब स्पेस का जो यूनियन है वो हमेशा सब स्पेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का थ्योरम कर रहे हैं और स्टेटमेंट आपके पास है कि अगर दो सब स्पेस है W1 और W2 तो इनका आप इंटरसेक्शन ले लें दोनों का, या आप फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसेस का भी इंटरसेक्शन ले लें, या आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले लें। कोई भी इंटरसेक्शन आप लेंगे ना तो इंटरसेक्शन जो है हमेशा एक सब स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ प्रूफ करेंगे। एक, अगर हम दो लेते हैं फाइनाइट मेंबर इस तरह का तो उसका इंटरसेक्शन जो है सब स्पेस होगा, और अगर हम एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसेस लेते हैं तो वो भी एक सब स्पेस होगा। ठीक है, उसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, सब स्पेस होगा। देखिए, इसका प्रूफ देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग। देखिए प्रूफ, पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करेंगे कैसे। ठीक है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2। ठीक है, एज ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट अल्फा सच दैट ओके अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। यही होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में वही सारे मेंबर होंगे जो दोनों में होंगे, है ना। इस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग। अब हमको इसको सब स्पेस दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना होगा कि इसका इन दोनों का सम भी W1 और W2 के इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर ये इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा दोनों W1 का भी मेंबर होगा एंड अल्फ़ा और बीटा दोनों W2 का भी मेंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये दोनों W1 का मेंबर है तो सम भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसलिए कि W1 और W2 आपका क्या है, सब स्पेस है, यानी अंडर एडिशन क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, ये तो दिया हुआ है कि सब स्पेसेस है। ठीक है, देयरफॉर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये एडिशन में क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज़ तो होगा ही होगा। अब देखें आप, यहाँ से ये चीज़ आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा W1 में भी है और W2 में भी है। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा दो अगर एलिमेंट लिया गया इंटरसेक्शन का तो उसका अब सम भी क्या है, इंटरसेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक चीज़ तो यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने एक चीज़ यहाँ पे दिखाया है, अब आप देखिए हम एक और जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को उसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये 1 हो गया। अच्छा, एल्सो अब हम लोग ये देखें, एल्सो क्या है, अगर अल्फ़ा मेरा दोनों का मेंबर है इंटरसेक्शन का, ठीक है, और ए मेरा कोई फील्ड का स्केलर एलिमेंट है, देन क्या होगा, देन फॉर A बिलोंग्स टू F क्या होगा, अल्फ़ा जो है वो W1 का भी मेंबर है एंड अल्फ़ा क्या है, W2 का भी मेंबर है, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, A अल्फ़ा W1 का भी मेंबर होगा और A अल्फ़ा आपका W2 का भी मेंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, सिंस W1 and W2
आर सब स्पेसेस, ठीक है, सब स्पेस है, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, जो कि इसका सब स्पेस है, तो इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में है, W1 में भी है, W2 में भी है, इसका मतलब है कि A अल्फ़ा क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर अल्फ़ा हमने लिया इंटरसेक्शन में और कोई स्केलर लिया, तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारा इंटरसेक्शन में आ जा रहा है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये बात हम लिख सकते हैं कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों नेसेसरी कंडीशन पाया जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इसका दूसरा जो थ्योरम है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग देखिए इस तरीके से इसको लीड करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला थ्योरम है उसको हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि W हमारा क्या है, जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन है WN का, ठीक है, वेयर WN आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस F फॉर ऑल n, ठीक है, मतलब W1 W2 W3 W4 करके इस तरीके से क्या है, फाइनाइटली मेनी सब स्पेसेस लिए गए हैं, ठीक है। तो जो कि W हमारा इंटरसेक्शन है तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट W इज इक्वल टू एलिमेंट अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू WN फॉर ऑल n, यानी अल्फ़ा जो है सब में एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग को W को दिखाना है क्या, कि ये हमारा सब स्पेस होगा, तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, ओके, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है। अगर ये हम लेते हैं कि ये W में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फ़ा कॉमा बीटा ये बिलोंग करता है, ठीक है, WN के फाइनाइट इंटरसेक्शन में, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो अल्फ़ा और बीटा है वो जितना भी WN है सब में मौजूद होगा फॉर ऑल n, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर अल्फ़ा बीटा WN में है तो अल्फ़ा प्लस बी बीटा, यानी इसका जो हम लोगों ने पढ़ा था जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी WN में होगा, ठीक है, फॉर ऑल n। क्यों, सिंस ये आप लिख सकते हैं कि क्या है, WN जो है आर सब स्पेसेस है, आर सब स्पेसेस, ओके, फॉर ऑल n, क्योंकि सारे n के लिए WN सब स्पेसेस है, तो सब स्पेस का प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें दो एलिमेंट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F, ठीक है, जितने भी कोई भी दो स्केलर लेंगे तो इसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ये सारे ही WN में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसके इंटरसेक्शन में भी मिलेगा, तो सो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ WN, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने दो एलिमेंट लिया और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी WN में आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि W में आ जा रहा है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, चूँकि W हमारा यही है इंटरसेक्शन ऑफ WN है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ आ जाता है कि जो W है वो क्या है, इज़ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल था ये, रिजल्ट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन के हवाले से, तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। एक और छोटा सा रिजल्ट है, आइए उसको भी देखते हैं इंटरसेक्शन में हम लोग। देखिए इंटरसेक्शन में ही एक थ्योरम है, ठीक है, क्या है थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है, ओवर VF, अगर हम लोग जो है वेक्टर स्पेस VF का बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ VF कॉन्टेनिंग ए गिवन सबसेट S ऑफ V इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कॉन्टेनिंग S, ठीक है। ये असल में मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बोलता है कि अगर इंटरसेक्शन लेते हैं आप फैमिली ऑफ सब स्पेसेस का जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V को कॉन्टेन करता है, तो वो क्या होगा, वो भी एक सब स्पेस होगा
जनरेटेड बाय दिस एस। ठीक है, पहले आप जो है जो इसका स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, मतलब आप जैसे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में अगर आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस है मौजूद जो एस को काउंटेन करता है, मतलब एस देखिए एक सबसेट है, सिंपली इसे समझिए, एस क्या है, सबसेट है भी का। ठीक है, अब एस को काउंटेन करने वाला, ठीक है, क्या है, कोई सपोज कर लेते हैं कि एस को काउंटेन करने वाला मेरे पास में जो है एक सब स्पेस है। ठीक है, ओके, सपोज करते हैं वो मेरा टी है, टी जो है क्या है, वो एक सब स्पेस है, इज ए सब स्पेस कॉन्टेनिंग एस, जो एस को कॉन्टेन करता है। ठीक है, ओके, तो अगर ऐसा है तो जो टी होगा मेरा, टी क्या होगा, वो सब स्पेस होगा, सब स्पेस जनरेटेड बाई एस। ठीक है, अब जनरेटिंग सेट क्या है, स्पैनिंग सेट क्या है, ये मैंने पढ़ाया है, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में और भी। ठीक है, तो हमारा अभी का टास्क ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, हम लोग देखिए कुछ फाइनाइट जो है मेंबर ले लेते हैं, लेट एस आई बी दी फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वी एफ। ठीक है, कॉन्टेनिंग ए सबसेट एस ऑफ भी, मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पास में एस आई है, मतलब कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस है मेरे पास में, ऐसा ये सारे सब स्पेसेस में सबसेट एस मिलता है। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर कर लिए। ठीक है, अच्छा टी को मान लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, सारे एस आई का, देन तो हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ बाय थ्योरम, तो आप लिख सकते हैं, देन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टी इज अ सब स्पेस ऑफ भी, है ना, बाय इंटरसेक्शन थ्योरम। ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि इंटरसेक्शन जो होता है, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, वो क्या होता है, मेंबर ऑफ सब स्पेसेस का वो भी एक सब स्पेस होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टी इज ए सब स्पेस ऑफ भी। हाँ, अब देखिए सिंस एस आई इज सुपर सेट ऑफ एस फॉर ऑल आई, चूँकि एस आई जो है मेरा, हम लोग ऐसा लिए हैं जो एस को कॉन्टेन करता है, यानी एस आई हमारा एस को कॉन्टेन करता है फॉर ऑल आई, देयरफॉर जो इसका इंटरसेक्शन है वो भी कॉन्टेन करेगा, यानी टी भी हमारा कॉन्टेन करेगा, तो यानी टी हमारा एक सब स्पेस हो जाएगा कॉन्टेनिंग एस। ठीक है, अब हमारा ये टास्क है कि हम ये दिखाएं कि टी जो है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सारे सब स्पेसेस में टी क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए नाउ इट रिमेन टू शो टी इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ भी कॉन्टेनिंग एस। टी मेरा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो एस को रखता है। ठीक है, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ भी कॉन्टेनिंग एस। चलिए कोई एक अनदर सब स्पेस ले लेते हैं जो एस को कॉन्टेन करता है। ठीक है, देन डब्ल्यू इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एस आई, डेफिनेटली एस आई का एक मेंबर होगा, क्योंकि एस आई में हमने सारे कलेक्शन को लिया था। ठीक है, कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज सुपर सेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन, दैट मीन्स टी। ठीक है, चूँकि डब्ल्यू आपका एक मेंबर है, तो इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो इंटरसेक्शन से तो वो सेट बड़ा ही होगा। ठीक है, ओके, चूँकि इंटरसेक्शन में सिर्फ आप कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ आ जाएगा। दस एवरी सब स्पेस ऑफ भी दैट कॉन्टेन एस एल्सो कॉन्टेन टी, तो इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू भी टी को कॉन्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टी आपका क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कॉन्टेनिंग एस। ठीक है, बहुत छोटा सा एक रिजल्ट था, आई होप आपको ये अच्छा लगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात रहती नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली आप आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि आपको डे बाय डे वीडियोस मिलते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में आपको श्योरली हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।